हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये जो सेकंड पार्ट मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ दिल्ली टू वैष्णो देवी की। आपने पिछला पार्ट मेरा देखा था। काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। बहुत सारे लोगों ने देखा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए, जिसमें से कुछ कमेंट्स मुझे अच्छे नहीं लगे। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि हमने कैसे दर्शन किए, हमारी कैसे जर्नी रही थी वापस भवन से लेके नीचे कटरा तक के लिए, वो दिखाने से पहले मैं थोड़े से कुछ चीज़ें की एक क्लैरिटी आपको देना चाहूँगा। जो वीडियो के लास्ट में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे साथ स्कैम हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कमेंट भी किया था। सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं और बिना सब्सक्राइब किए आप वीडियो देख के कमेंट्स करते हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ। उसमें से कुछ लोग कह रहे थे कि आपकी गलती है कि आपने बुकिंग करते टाइम डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया कि आप 4 लोग हैं, अगर 4 लोग थे, तो आपको 4 बेड वाला रूम बुक करना चाहिए था। और मैंने माँगा नहीं और वीडियो में व्यूज़ के लिए बनाकर डाल दिया ये सब। तो भाई साहब, आप जो भी हैं, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, अगर आप कभी भी किसी होटल में गए हैं रूम बुक करने के लिए, तो आपने उनको साफ-साफ बोला होगा कि मुझे हम लोग इतने लोग हैं और हमें इतने रूम चाहिए, इतने बेड चाहिए, ठीक है? तो सेम हम जब भवन पे गए थे, हम 4 लोग थे। उस टाइम पे जब काउंटर के पीछे जो लोग बैठे थे बुकिंग करने के लिए, ठीक है? वहाँ पे सीट पे 2 लोग बैठे हुए थे, रजिस्टर खोल के। उनके अलावा और हम 4 लोगों के अलावा उस पूरे हॉल के अंदर कोई भी नहीं था उस टाइम पे। तो जब हमने पूछा उनसे इंक्वायरी की कि ऊपर भवन पे हमें रूम चाहिए, तो उन्होंने पहले मना कर दिया था कि ऑनलाइन बुकिंग होती है, जो कि हमें पता था कि ऑनलाइन बुकिंग होती है। लेकिन अ, वहाँ पे माहौल देखते हुए कि वहाँ पे इतना रश नहीं था उस टाइम पे कटरा में, हमारी जर्नी थी 11 दिसंबर की, तो उस टाइम पे कोई ख़ास रश नहीं था। हमने कोशिश की कि हमें चलिए जाके देखते हैं, अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो हमें शायद रूम मिल जाए। हम लोगों ने जाके उनसे पूछा कि हमें रूम चाहिए, ऊपर रूम मिल सकता है? तो उन्होंने पहले मना कर दिया। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट किया कि आप एक बारी चेक कर लीजिए, अगर कोई भी रूम खाली होता है तो हम 4 लोग हैं, हमें रूम दे दीजिए। तो उन्होंने बोला था, उन्होंने फिर रजिस्टर अपना खोला, चेक किया। उनके साइड में जो शख्स बैठे थे, उन्होंने अपनी कुछ लोकल लैंग्वेज में, जम्मू भाषा थी या कौन-सी भाषा थी मुझे नहीं पता, उन्होंने आपस में कुछ बात की। उसके बाद रजिस्टर में चेक करके उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका वैष्णवी भवन में एक रूम मिल सकता है आपको। तो हम काउंटर के सामने जब 4 लोग खड़े हैं, तो उसके अलावा डिस्क्लोज़ हम लोग और कैसे करें? ये आपके लिए है जिसने ये कमेंट किया था, जिस शख्स ने किया था। तो उससे ज़्यादा में हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते और हमने साफ-साफ बोला था कि हम 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के हिसाब से हमें रूम चाहिए, ठीक है? 4 बेड चाहिए। कहने का मतलब ये है। उन्होंने बोला कि ठीक है, 4 लोगों की ऑक्यूपेंसी है, आपका। उन्होंने सीधा रूम बुक किया, पर्ची बना दी, उन्होंने बोला ₹1030 आपको देना है। हमने उस पे देखा कि 2% लिखा हुआ था, तो मेरे ब्रदर ने उनको बोला भी कि सर इस पे 2% लिखा है, हम 4 हैं। उन्होंने बोला हाँ, कोई बात नहीं, आप जब ऊपर जाएँगे तो आपको 2 लोगों का ₹300 और देना पड़ेगा। टोटल ₹300 बोला गया था। उसके अलावा जब हम ऊपर पहुँचे थे, हमें सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी नहीं बोला गया था, जो कि ₹500 उन्होंने हमें हमसे माँगा था। उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉज़िट लेना है आप लीजिए, वो वैसे भी रिफ़ंड हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब बुकिंग हो रही थी, पहली बात, 2 लोगों का उन्होंने ₹300 बोला। उसके अलावा उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसमें एक ही डबल बेड होगा, बाकी 2 लोग को मैट्रेस दिया जाएगा, तो वैसे आपको अकोमोडेट किया जाएगा। वो ये भी कह सकते थे कि इसके अलावा हमारे पास कोई रूम्स नहीं है, तो अगर आपको चाहिए, बुक करने से पहले ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इसमें ओके हैं, तो हम आपका रूम बुक कर सकते हैं। उन्होंने सीधा पर्ची बना दी, उन्होंने बोला ₹1030 आप दे दीजिए। हमने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग जब यात्रा करके ऊपर पहुँचे, 15-16 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जब इंसान थका हो, 6-7 घंटे यात्रा करके, वहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अगर हम लोग रूम ले रहे हैं, अपना आराम करने के लिए हम अगर पैसा दे रहे हैं, तो ये हमारा भी हक बनता है कि हम आगे से बहस कर सकते हैं, हम उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, जिस चीज़ के लिए हमारे साथ गलत किया गया था। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि थोड़ा-सा एडजस्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमने ₹1000 ₹1500 अगर खर्च नहीं किए होते, हम पूरा एडजस्ट करने के लिए रेडी थे। हमें भी पता है कि वहाँ पे डॉर्मेटरी सिस्टम होता है, गद्दे को रेंट पे लेके आप वहाँ पे वैसे भी रुक सकते हैं, वो हम पहले भी रुक चुके हैं।
ठीक है? लेकिन अगर हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें अपनी कन्वीनियंस भी चाहिए, और उसमें अगर हमारे से कोई गलत करेगा तो हम सवाल उठाएँगे और पूरी दुनिया को दिखाएँगे कि ये चीज़ गलत हो रही है, ताकि हमारे जैसा कोई और भी अगर उनके साथ ये चीज़ होती है तो उनको पता रहे। और जब हम वहाँ पे ऊपर पहुँचे, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि ₹200 पर पर्सन के हिसाब से आपको एडिशनल देना पड़ेगा, यानी कि ₹400 और देने पड़ेंगे, ₹500 सिक्योरिटी डिपॉज़िट था, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। और वहाँ पे जब हम लोग बहस कर रहे थे, तो हमारे अलावा 2 लोग और भी थे जिनको मिसगाइड किया गया था नीचे। अब अगर जो भी चीज़ें नीचे हो रही है 15-16 किलोमीटर नीचे, वो चीज़ की लड़ाई अगर हम ऊपर करेंगे तो ऊपर वाले एक ही जवाब दे रहा था बार-बार कि आप उनसे बात कर लीजिए। उस टाइम पे अगर आप हमारी जगह होते, तो आप यही बोलते कि इस टाइम पे मैं नीचे जाके उनसे लड़ाई करने जाऊँ? तो ये सारी चीज़ थी। गलती जो आप लोग हमें बता रहे हैं कि हमारी गलती थी, हमें 4 लोगों का बेड बुक करना चाहिए था। अगर हमें पता होता, तो हम 4 लोगों का बेड ही बुक करते। और जब हमने बोला कि ठीक है, चलिए मैट्रेस अब हमें मिल रहा है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैट्रेस के साथ एटलीस्ट हमें पिलो तो मिलेगा। बिना पिलो के कोई कैसे सो सकता है? उसके लिए हमने जब जाके दोबारा वापस उनसे बहस की, तो कहते हैं कि सर हमारे पास पिलो नहीं है, हम लोग पिलो नहीं दे सकते, अरेंज नहीं हो सकता। जब मैं फिर रिपीट करूँगा, जब 15-16 किलोमीटर की चढ़ाई करके अगर आप ऊपर पहुँचेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए, तो आपको नेचुरल सी बात है, आपको गुस्सा आएगा। तो हमने उसी चीज़ की लड़ाई की और उसी चीज़ को मैंने वीडियो में दिखाया। तो इन शॉर्ट ये थी सारी मेरी क्लैरिफ़िकेशन। मैं ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब वहाँ पे जाएँ तो सारी चीज़ें क्लैरिफ़ाई कर लीजिए और अपनी यात्रा को अच्छे से सफल करिए। और बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हमें दर्शन मिले और भैरव बाबा के लिए हमने कैसे अपनी जर्नी की। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिए, एंड एंड तक देखिएगा। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरी वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप प्लीज़ शेयर कीजिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे, उतना मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए निकाल सकूँ। हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन वैष्णो देवी। तो कल रात को हम लोग, जैसे मैंने आपको दिखाया था, होटल में आए थे। रूम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद फिर मूड हमारा इतना ऑफ हो गया था कि हमारा मन नहीं किया कुछ वीडियो वगैरह बनाने का। तो हमने बस डिनर किया था नीचे जाके। सागर रत्ना रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाके डिनर किया। उसके बाद फिर वापस आ गए थे 11 साढ़े 11 बजे। फिर इतना थके हुए थे कि हम लोग सारे टाइमली सो गए थे। फिर सुबह उठे। सुबह हम लोगों ने टाइम डिवाइड कर रखा था क्योंकि एक ही वॉशरूम था, तो उसी में ही सबको फ्रेशन अप होना था, नहाना था, सारी चीज़ें करनी थी। तो कोई 6 बजे उठा, कोई 7 बजे उठा, कोई 8 बजे उठा। तो जो 8 बजे उठा वो मैं था। और क्योंकि मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। तो अब रेडी हो गए, अब नीचे जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। देखते हैं माता रानी कैसा अपना आशीर्वाद देती है, कैसे अपने दर्शन देती है। और उम्मीद है कि अच्छे ही दर्शन होंगे। दर्शन करके फिर हमारी रोपवे से भैरव बाबा के लिए टिकट है, तो रोपवे की जर्नी करके हम लोग ऊपर जाएंगे भैरव बाबा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप वैष्णो देवी आते हैं, अगर आप माता के दर्शन करते हैं, तो बिना भैरव बाबा के दर्शन किए आपकी यात्रा सफल नहीं होती है। तो आपको दोनों दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए सुबह सुबह भवन का बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो आइए चलते हैं। जय माता दी। ये यहाँ पे रिसेंटली हल्दीराम्स खुला है, तो खाने के आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। डोमिनोज है, ये लोकल ब्रांड है, गुलाब है। आगे आपको मिठास भी दिखेगा, सागर रत्ना है, ये देखिए, ये सागर रत्ना है। अंदर चढ़ाने के लिए आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। ये नारियल का प्रसाद है, 100 रुपये का।
मंदिर के साइड से नीचे से सीढ़ियाँ जाती है लॉकर के लिए, वहाँ पे जाके आप अपने जूते और जो भी बिलोंगिंग्स हैं वो आप लॉकर रूम में रख सकते हैं। तो ये हम लोग जूते वगैरह लेके जा रहे हैं और बैग है, फ़ोन वगैरह रहेगा तो उसके अंदर लॉकर के अंदर रखेंगे, काफ़ी नीचे जाके होता है। और लेदर की आइटम्स यहाँ पे अलाउड नहीं होती है, तो आप लेदर की बेल्ट, जैकेट ये सब मत लेकर आए कीजिए। ये है लॉकर रूम। गाइज अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होगा, तो यहाँ पे जमा करके दर्शन करके फिर आपको वापस मिलेंगे हम लोग भैरव बाबा जाते हुए। तो थोड़ी देर के लिए फिर आपसे मैं अलविदा दूंगा, और कैसे होंगे दर्शन वो फिर मैं आपको आगे पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं माता रानी के अंदर दर्शन करने के लिए। जय माता दी। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे। भीड़ ज़्यादा नहीं थी, बहुत हल्की फुल्की भीड़ थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माता रानी इतने अच्छे दर्शन देगी। हम लोग जाते ही सीधा हमारा नंबर आ गया था, और वहाँ पे अच्छे से आराम से 1 मिनट माथा टेक के अपनी मनोकामना पूरी करके फिर ये प्रसाद वगैरह लेके वापस आ गए थे। हमने लॉकर से अब सामान कलेक्ट किया है, अब जाएंगे भैरव बाबा के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोप वे से हमारी टिकट है, तो रोप वे मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहीं से चलती है रोप वे, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, यहाँ से रोप वे जाएगी ये इधर ऊपर। तो यहाँ से भैरव बाबा के हम लोग दर्शन करके फिर वापस नीचे कटरा के ले जाएंगे। तो चलिए आइए आपको लेके चलते हैं फिर रोप वे में। कैसा लगा दर्शन करके माता रानी के? और बहुत टाइम से आना था, फाइनली आ गए। हमारे साथ हुआ ये था कि जैसे हमारी लास्ट ईयर शादी हुई थी, तो उस शादी के तुरंत बाद हमें जाना था यहाँ पे वैष्णो देवी, वापस इधर आना था। तो 26 तारीख की हमारी ट्रेन थी। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले मुझे फीवर आ गया था, तो टिकट हमें कैंसिल करनी पड़ी थी और नहीं आ पाए थे। उससे भी पहले मेरे साथ पर्सनली हुआ था कि एक बारी मुझे आना था अपने भाई के साथ ही, तब भी कुछ ऐसा हुआ था कि हम लोग नहीं आ पाते। तो सही कहते हैं कि लोग माता रानी का जब बुलावा आता है तभी आ पाते हैं, तो उन्होंने भी बुलाया तो तभी हम लोग आ पाए और काफ़ी अच्छे दर्शन भी हो पाए। ये देख सकते हैं, ये हम लोग अभी यहाँ से भवन से आए थे। तो अभी हम लोग सागर रत्ना जो जहाँ पे हमने कल डिनर किया था, यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करके उसके बाद फिर वापस जाएंगे रोपवे में। रोपवे से फिर हम लोग जाएंगे भैरव मंदिर। तो आइए चलते हैं सागर रत्ना, वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकलेंगे। ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, छोले भटूरे, मसाला डोसा, चाय वगैरह पी के अब टाइम आ गया है भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने का। तो हम लोग रोप वे से जाएंगे, ये रास्ता जाता है रोप वे के लिए। यहाँ से एंट्री है रोप वे के लिए, यहाँ से अंदर जाएंगे और वहाँ पे टिकट वगैरह चेक होके फिर अंदर जाएंगे। ये आपको यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। तो आप जितना ये रश देख रहे हैं ये सब एक ही ट्रॉली के अंदर जाएगा। रोप वे कम, डीटीसी बस ज़्यादा ही है। इसमें नहीं जा पाएंगे हम, अगली बार इसी में जाएंगे। खड़े हो देश के नीचे
तो नीचे से यहाँ तक 2 मिनट के अंदर हम लोग ऊपर पहुँच गए। आपका एक पैदल का रास्ता भी जाता है, सीढ़ियों से भी जाता है, आप वहाँ से भी आ सकते हो, पर उसमें आपको लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है और यहाँ से आप 2 मिनट के अंदर नीचे से पहुँच जाते हो। तो चलते हैं आगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। ये है भैरव बाबा के लिए मंदिर में जाने की लाइन। यहाँ से अंदर जाएंगे, दर्शन करते हैं, फिर वापस आएंगे। भैरव बाबा के भी बहुत अच्छे दर्शन कर लिए हैं। ये उनकी मैंने विभूति भी लगा ली है। यहाँ पे विभूति मिलती है, वो आप ज़रूर लगाइएगा और साथ में भी आप घर पे ले जा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि वैष्णो देवी में आके बिना भैरव बाबा के दर्शन किए बिना आपकी यात्रा सफल नहीं होती है। तो हमने अपना यात्रा को पूरा कर लिया है। अब नीचे जाके अपना सामान उठा के जाएंगे कटरा वापस होटल में। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, चल चल के पैरों में छाले भी हो गए। नीचे जाके फिर आप आराम करेंगे। तो चलिए अब मिलेंगे आपको नीचे कटरा में। बाय। वो कैसे पानी तो गाइज़ हमारी फाइनली यात्रा सफल हो गई है हाय गाइस और पैरों में छाले भी हो गए हैं। तो अभी सामान उठा के आप चलते हैं नीचे कटरा। चलिए करते हैं वैष्णो देवी को यहीं पे ही टाटा बाय बाय। नहीं मेरा यही है। बहुत ही दुख के साथ भवन को बाय बाय करना पड़ रहा है। माँ वैष्णो देवी ने इतने अच्छे दर्शन दिए थे। अब देखिए नज़ारे, कितना सुकून भरा नज़ारा है। बहुत दुख है, पर इस चीज़ की खुशी भी है कि माँ वैष्णो जल्दी ही हमें दोबारा बुलाएगी। दोबारा आएंगे तो दोबारा अच्छे से दर्शन करेंगे। बाकी आप ये मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं कितना ही प्यारा सुंदर नज़ारा है। और हमारी ये पैकिंग हो गई है, अब निकलेंगे हम। टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे। हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे चरण पादुका। अभी यहाँ से 1-1.5-2 किलोमीटर के आसपास आ रही है। तो अभी चलेंगे नीचे, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो 7 बजे एग्जैक्टली हम लोग नीचे उतर आए हैं। वहाँ से हम लोग चले थे 2:30 बजे और 3.5 घंटे में हम लोग नीचे उतर आए। वापस हम लोग आ गए थे। अब हम लोगों ने होटल बुक किया है फाउंटेन चौक पे। तो ये होटल है सुभाष इंटरनेशनल, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा होटल है। अब यहाँ पे हम लोग चेक इन करेंगे। कल रात तक का हमारा चेकआउट आएगा, फिर कल रात हमारे 11-11:30 बजे के आसपास की ट्रेन है। तो तब तक हम लोग फिर यहाँ रहेंगे, नियर बाय कटरा घूमेंगे। अब काफ़ी थक चुके हैं, पूरे दिन की थकान, इतना चलना पड़ा। तो अब आराम करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर डिनर करने जाएंगे। डिनर करके फिर हम लोग वही टाइम से सो जाएंगे एंड देन फिर कल देखते हैं कल हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। होटल में आके हम लोगों ने रेस्ट किया। रेस्ट करके फिर भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही है, हम लोग निकल पड़े हैं डिनर करने के लिए। और भूख तो बहुत ज़्यादा है। और जैसे कल आपको बताया था न्यूट्री कुलचा जो हमने खाया था, ये होता किस चीज़ का है? अच्छा, ये आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। जिससे हमने पूछा था कि न्यूट्री कुलचा किस चीज़ का बना है, तो हाँ मैंने पूछा था। तो अभी दोबारा हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कि न्यूट्री कुलचा मिलता है कि नहीं। काफ़ी टेस्टी है, तो जाके फिर दोबारा पूछेंगे, तो वो खाएंगे। उसके बाद फिर डिनर करेंगे, फिर वापस होटल में आके हम लोग सो जाएंगे। तो चलिए आइए चलते हैं अब डिनर करने का। ये पहले कुलचा रेडी होगा बटर में, उसके बाद फिर इसकी सब्ज़ी तैयार होगी न्यूट्री की, वो इसके अंदर फिल करेंगे। जैसे आपने दाबेली देखा होगा, तो उसी दाबेली की तरह ही इसके अंदर भरेंगे फिलिंग और फिर वैसे हम लोग खाएंगे। अब इसकी सब्ज़ी तैयार होगी, तो टमाटर डाला है, तो हमें स्पाइसी खाना है तो इसमें थोड़ा ग्रीन चिली हम लोग डलवा रहे हैं।
इसमें ऑयल डाल के इसमें थोड़ी मूली डाली है, उसको अभी फ्राई करेंगे। एंड देन इसमें सॉसेज ऐड होंगे, फिर इसमें न्यूट्री ऐड होगा, तो उसके बाद फिर वो रेडी होगा। बता सकते हो आप अगर अब ये इसके अंदर न्यूट्री डाला है। जाओगे ना तो उसको अभी भी वेटिंग तो फिर से खा के मज़ा आ गया। अभी इनसे पूछते हैं कैसा लगा, कैसा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, बहुत और आपका वाला? बहुत टेस्टी, स्पाइसी। इन्होंने तो अपना बहुत ज़्यादा स्पाइसी करवाया, तो यही खा सकती है, बट नॉर्मल स्पाइसी में भी टेस्ट बहुत अच्छा था, तो बिग थम्स अप। आज हम लोगों ने ढाबे पे खाना खाया है, मनोरंजन ढाबा, ये ढाबा है। यहाँ पे हमने थोड़ा लोकल फूड खाना था, आई मीन लोकल फूड का देसी खाना खाना था, तो ढाबे पे हमने खाना खाया, ठीक था, एवरेज था। तो अब थोड़ा सा हम लोग शॉपिंग देख रहे हैं, शॉपिंग का कुछ अगर पसंद आता है तो शॉपिंग करके उसके बाद फिर वापस हम लोग होटल में जाएंगे। तो आज के दिन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अब जाके हम लोग होटल में सोएंगे, बाकी फिर कल आपसे मिलेंगे। कल का भी दिन है हमारे पास यहाँ पे कटरा में। कल अगर कुछ हम लोगों ने प्लान किया ठीक है, अदरवाइज सिर्फ हम लोग रेस्ट करेंगे। तो आज आपको मैं यहीं पे छोड़ के जाता हूँ। बाय बाय।